हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लास। आज का हम लोग का चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण। तो इसको हम लोग टॉपिक वाइज इस चैप्टर को कवर करेंगे और यहाँ पर जो आपको नोट्स मिलेंगे वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड मिलेंगे और पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगे। तो इसको चैप्टर को देखिए, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये नोट्स, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और 11th क्लास के लिए तो है ही। तो चैप्टर को आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो करें और फेसबुक पेज भी बनाया है एसपी बायोलॉजी से, आप वहाँ से भी हमें फॉलो कर सकते हैं जानकारियों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। और इसमें देखिए, जो नीट में जो क्वेश्चन बनते हैं, नीट के क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इस जो पेज है, ठीक है, जो ये चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण, तो इसमें से क्वेश्चन आपको 4 देखने को मिल सकते हैं, 2, ठीक है। तो 2 तो मैक्सिमम आते ही हैं, 4 भी आते हैं, ठीक है। अब में भी कभी ऐसा हो सकता है कि ना आए, पर आते जरूर हैं कि 2, 4, 2 नंबर और 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर यहाँ पे फंसता है। 2 नंबर के तो हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो, जैविक वर्गीकरण क्या है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे जैविक वर्गीकरण क्या है। तो सर्वप्रथम अरस्तु ने जीवों के वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग किया था। क्या किया था? तो सर्वप्रथम अरस्तु ने जीवों के वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक मापदंडों का क्या किया था? उपयोग किया था। पादप के सरल आकार के लक्षण जो होते हैं, देखो, वृक्ष होता है, झाड़ी होता है, शाख होता है, ठीक है। तो इतने भागों में पादपों के सरल आकार के लक्षणों को देख करके जो पादप होते हैं उनको देखिए 3 भागों में डिवाइड किया गया है, वृक्ष में, झाड़ी में और शाख में, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग ट्री कहेंगे, श्रब्स कहेंगे, हर्ब्स में क्या किया गया है? बांटा गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, पादप को तो बांट दिया गया। अब प्राणियों को जो है, प्राणियों का वर्गीकरण कैसे हुआ? तो प्राणियों का जो वर्गीकरण हुआ आरबीसी, ठीक है। आरबीसी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनमें एनाइमा, ठीक है। एनाइमा जो होता है अगर वो प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट और अनुपस्थिति, यानी कि एनाइमा के प्रेजेंटी और एनाइमा के अनुपस्थिति के आधार पर क्या किया गया? प्राणियों का वर्गीकरण किया गया। और लीनियस के काल में प्राणियों और पादपों के वर्गीकरण के लिए द्विनाम पद्धति विकसित हो चुकी थी, ठीक है। जो लीनियस थे उनके काल में क्या हुआ था कि प्राणियों के वर्गीकरण के लिए क्या द्विनाम पद्धति विकसित हो चुकी थी, ठीक है। और जो लीनियस थे, तो लीनियस को देखो द्विजगत का प्रतिपादन करके का पूछा जाए किसने किया, तो लीनियस ने किया। तो लीनियस ने क्या, देखो, जो द्विजगत था तो उसमें क्या क्या किया था? तो उन्होंने द्विजगत में प्लांट, ठीक, प्लांटी जो है और एनिमिलिया, यानी कि प्लांटी मीन्स पादप और एनिमिलिया को देखो 2 वर्गों में इन्होंने डिवाइड किया था। तो प्लांटी थी और एनिमिलिया था, ओके। प्लांटी और एनिमिलिया में इन्होंने बांटा था, ठीक है। तो जो हैकल है, हैकल ने क्या दिया था? 3 जगत दिया था। अगर पूछा जाए द्विजगत किसने दिया था, तो लीनियस ने दिया था। और हैकल ने कितने जगत दिया था? तो 3 जगत दिया था। 3 जगत में इसमें प्लांटी था, प्रोटिस्टा था, एनिमिलिया। इन्होंने देखिए, और जो लीनियस थे उन्होंने प्लांटी और एनिमिलिया पे बांटा, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? जो हैकल थे इन्होंने प्रोटिस्टा एक और ऐड कर दिया। तो प्रोटिस्टा इन्होंने 3 जगत वर्गीकरण पूछा जाए किसने दिया था, तो हैकल ने दिया था, ठीक है। अब फिर कॉपलैंड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या 4 जगत प्रणाली दी थी। क्या दिया था? 4 जगत प्रणाली दी थी उन्होंने। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, ठीक है, 4 जगतों में डिवाइड किया था। और सन 1969 में आर.एच. विटकर, ठीक, आर.एच. विटकर को 5 जगत, देखो 5 जगत, इन्होंने 5 जगत का वर्गीकरण अगर पूछा जाए किसने किया था, तो आर.एच. विटकर ने किया था। तो आर.एच. विटकर ने 5 जगत देखी, मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, 5 जगतों में इन्होंने क्या किया था? डिवाइड किया था, ठीक है। और इसको बांटने के मापदंड क्या थे? तो मापदंड था कि कोशिका की संरचना, कोशिका और शारीरिक संरचना कैसी है, पोषण की प्रक्रिया कैसी है, ठीक है, यानी मतलब विषमपोषी है कि समपोषी है, और जाति वृत्तीय संबंध कैसा है उनमें, और उनके वर्गीकरण की पद्धति के क्या थे? ये मापदंड थे, ठीक है। 5 जगत वर्गीकरण जो था, तो 5 जगत वर्गीकरण में क्या वायरस जो है उनको सम्मिलित नहीं किया गया था। अगर क्वेश्चन बने कि 5 जगत में किसको सम्मिलित नहीं किया गया था, तो वायरस को क्या सम्मिलित नहीं किया गया था, ठीक। कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति किसकी? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। और इन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए क्या कवक को फंजाई से अलग किया गया था, कि देखिए कवक को फंजाई से अलग क्यों किया गया था? कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, पादप को जो बनी होती है सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो इसी वजह से क्या जो कवक थी उसको जो
कवक जो था उसको क्या पादप जगत से अलग कर दिया गया था, क्योंकि जो पादप की जो सेल वॉल थी वो किसकी थी, सेलुलोज की थी, पर कवक की सेल वॉल जो थी वो किसकी थी, वो काइटिन की थी। ठीक है, किसकी थी, तो वो काइटिन की थी। तो सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारी किसमें, मोनेरा जगत में रखे गए। अगर पूछा जाए प्रोकैरियोटिक जीव को किसमें रखा गया है, तो मोनेरा जगत में रखा गया है। एक कोश की जीवधारी को किसमें रखा गया है, तो प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। किसमें रखा जाए, प्रोटिस्टा जगत में। एक कोश की को प्रोटिस्टा में रखा गया है और एक कोश की जीवधारी को किस में रखा गया, प्रोटिस्टा में, और प्रोकैरियोटिक को किसमें, मोनेरा में रखा गया। प्रोटिस्टा में क्या, कोशिका भित्ति युक्त देखो क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगैरा क्लोरेला आते हैं, जो कि क्या है, एक शैवाल है, जो कि क्या है, एक शैवाल है। ठीक है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है क्लोमाइडोमोनास में और क्लोरेला में। ठीक है, जो पैरामीशियम होता है, अमीबा, ठीक, अमीबा में जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, एब्सेंट होती है। पहले इसे क्या है, प्राणी जगत में रखा गया था, पर इसको क्या किया गया है, प्राणी जगत से हटा दिया गया है। ठीक है, प्राणी जगत से हटा दिया गया है। ठीक है, अब देखो 5 जगत को हम लोग समझ लेते हैं, जो इनके जो लक्षण थे जिसके आधार पर उन्होंने बांटा था 5 जगत को। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। देखो 5 जगत का वर्गीकरण जो था इन्होंने, देखिए, कोशिका प्रकार, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, काय संरचना, प्रजनन विधि, पोषण विधि। ठीक है, तो मोनेरा में जो कोशिका का प्रकार होता है प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, और प्रोटिस्टा में कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है। फंजाई में होता है यूकैरियोटिक, और प्लांटी में भी कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है। एनिमिलिया में यूकैरियोटिक होता है। सिर्फ मोनेरा में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। कोशिका भित्ति जो होती है मोनेरा में सेलुलोज रहित होती है। ठीक है, और देखो बहुसर्कराइड प्लस अमीनो अम्ल पाया जाता है। प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित होती है, कुछ में नहीं होती है सेल वॉल। और फंजाई जो होता है उसमें प्रेजेंट होती है, और फंजाई का जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज रहित होती है, काइटिन युक्त होती है। ठीक है, और प्लांटी में क्या होती है, सेलुलोज सहित होती है। ठीक है, नहीं, सेलुलोज इसमें पाया जाता है, और जो ये फंजाई होती है इसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता, काइटिन होता है। ठीक है, और निमिलियम में क्या होती है, अनुपस्थित होती है, हम लोगों में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, तो केंद्रक झिल्ली जो होती है मोनेरा में अनुपस्थित होती है, और प्रोटिस्टा में उपस्थित होती है, और फंजाई में उपस्थित होती है, और प्लांटी में भी प्रेजेंट होती है, एनिमिलिया में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब काय संरचना जो होती है मोनेरा की कोशिकीय होती है, प्रोटिस्टा की कोशिकीय होती है, और जो आपकी फंजाई होती है इसमें बहुकोशिक और अधृढ़ ऊतक पाए जाते हैं। प्लांटी में ऊतक अंग ऊतक तंत्र होता है, इसमें भी ऊतक अंग और अंग तंत्र, यानी कि एनिमिलिया में, जो कि एनिमिलिया जो यानी कि जो जंतु जगत है उसमें होता है। ठीक है, एनिमल जिसमें होते हैं। प्रजनन विधि जो होती है इसमें संयुग्मन होता है मोनेरा में, और प्रोटिस्टा में युग्मन, संलयन एवं संयुग्मन होता है। फंजाई में जो होता है निषेचन होता है, प्लांटी में निषेचन होता है, और एनिमिलिया में भी क्या होता है, निषेचन होता है। ठीक है, निषेचन होता है। पोषण विधि देख लेते हैं तो कैसी होती है, तो पोषण विधि जो होती है, तो देखो जो आपके मुनेरा है तो इसमें देखो स्वपोषी होते हैं, ये रसायन संश्लेषी होते हैं, और प्रकाश संश्लेषी होते हैं, तथा परपोषी और मृतजीवी एवं परजीवी होते हैं। ठीक है, इसमें स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी और परपोषी होते हैं। इसमें परपोषी होते हैं, मृतजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं। इसमें स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इसमें परपोषी और संभोजी और मृतपोषी होते हैं। ठीक, और आपका अब प्रजनन विधि, इसमें संयुग्मन होती है, इसमें युग्मक संलयन होता है, इसमें निषेचन होता है, इसमें निषेचन होता है, इसमें निषेचन होता है। ठीक, पोषण विधि जो होती है तो यही होती है, यानी कि स्वपोषी रसायन होते हैं, और प्रकाश संश्लेषी होते हैं, परपोषी होते हैं, मृतपोषी एवं परजीवी होते हैं। स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, मृतजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं। ये स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ये परपोषी प्राणी संभोजी मृतपोषी होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जीव जगत का वर्गीकरण कर लिया। ठीक, वर्गीकरण समझ लिया है, और इसके मेन पॉइंट जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो इंट्रोडक्शन के थ्रू पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग का मोनेरा जगत, तो हम लोग मोनेरा जगत के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी वीडियो जो होगी आपको अगली वीडियो में मिलेगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, नोट्स अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।